आजकल हर तरफ एक ही नाम सुनने को मिल रहा है, चैट जीपीटी। ये एआई है क्या भला, और क्यों पूरी दुनिया इसके पीछे दीवानी हो रही है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो देखिए, लॉन्च होने के बाद चैट जीपीटी ने 10 लाख यूजर्स जोड़े। अब ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है ना? पर असली जो चौंकाने वाली बात है वो है इसकी स्पीड। सिर्फ 5 दिनों में, जरा सोचिए इस बारे में। नेटफ्लिक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सबको इस मुकाम तक पहुंचने में महीनों बल्कि साल लग गए, और इसने आते ही समझ लीजिए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ये सिर्फ कोई नया ऐप या टूल नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरी टेक्नोलॉजिकल क्रांति है। इसने इंटरनेट पर हमारे बातचीत करने का, जानकारी ढूंढने का और यहाँ तक कि कुछ नया बनाने का तरीका ही पूरी तरह से बदल दिया है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। आखिर ये चैट जीपीटी है क्या चीज़ जिसके इतने चर्चे हैं? अच्छा, तो चैट जीपीटी एक तरह का जेनरेटिव एआई है। अब ये जेनरेटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब है पैदा करना या बनाना। तो ये सिर्फ पुराने डेटा को एनालाइज करने वाला कोई कैलकुलेटर नहीं है। नहीं, ये एक क्रिएटर है, एक निर्माता है। ये बिल्कुल नई ओरिजिनल चीज़ें बना सकता है। और एकदम आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसा एआई चैटबॉट है जिससे कोई भी इंसानों की तरह बात कर सकता है। सवाल पूछे और वो जवाब देगा। और कमाल की बात यह है कि वो पिछली बातें याद भी रखता है और उसी के हिसाब से आगे के सवालों का भी जवाब दे सकता है। और ये सिर्फ हाय हेलो वाली बातचीत नहीं है। अरे, इससे तो बहुत कुछ करवाया जा सकता है, जैसे आर्टिकल्स और निबंध लिखवाना, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट तैयार करवाना, ईमेल लिखवाना, यहाँ तक कि कंप्यूटर का कोड लिखवाना भी। लंबी चौड़ी रिपोर्ट्स को छोटा करके समझना हो या फिर मुश्किल मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो, ये सब कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम कैसे करता है? क्या ये सच में हमारी तरह सोचता है? चलिए जरा पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं। तो चैट जीपीटी के पीछे जो टेक्नोलॉजी है उससे कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी एलएलएम। इसे आप चैट जीपीटी का दिमाग या इंजन समझ सकते हैं। और यहीं पर इसका सबसे बड़ा सीक्रेट छिपा है। असल में ये कोई सोचने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पावरफुल प्रिडिक्शन मशीन है, भविष्यवाणी करने वाली मशीन। इसका बस एक ही काम है, ये अंदाजा लगाती है कि किसी भी वाक्य में अगला शब्द कौन सा होना चाहिए, और बस ये एक के बाद एक शब्द जोड़कर पूरा जवाब बना देती है। तो इसे सिखाया कैसे जाता है? इसकी ट्रेनिंग को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, इसे इंटरनेट, किताबों, मतलब जहां से भी टेक्स्ट मिला उसे पढ़ाया जाता है, बहुत सारा डेटा। दूसरा, ये उस सारे डेटा में से शब्दों के बीच के पैटर्न और कनेक्शन को सीखता है। और तीसरा, बस इन्हीं पैटर्न्स का इस्तेमाल करके ये हमारे दिए गए प्रॉम्प्ट या सवाल का जवाब देता है। और जब मैं कह रहा हूँ बहुत सारा डेटा, तो इसका अंदाज़ा ऐसे लगाइए, 500 गीगाबाइट से भी ज़्यादा टेक्स्ट पर इसे ट्रेन किया गया है। ये इतना ज़्यादा है जैसे कि प्राचीन अलेक्जेंड्रिया की जो मशहूर लाइब्रेरी थी उसमें जितनी किताबें थीं वो सब। अब थियरी तो बहुत हो गई, असली मज़ा तो इसे इस्तेमाल करने में है। देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे एक सुपर पावर बन सकती है। चलिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल, नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी को मील प्लानिंग करनी है। बस पूछना है, मुझे 3 लो कार्ब खाने के आइडियाज़ दो, और ये देखिए जवाब हाजिर। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अब अगला सवाल, अच्छा अब इन सबके लिए शॉपिंग लिस्ट बना दो, और बूम, लिस्ट भी तैयार है। ये तो हुआ रोजमर्रा का काम। अब जरा कुछ टेक्निकल देखते हैं ताकि इसकी असली पावर का अंदाजा लगे। जैसे कोई प्रोग्रामर है, वो अपने कोड में कोई गलती, जिसे बग कहते हैं, उसे ठीक करने के लिए कह सकता है। और यहाँ देखिए, कमाल की बात यह है कि इसने सिर्फ गलती ठीक नहीं की, बल्कि ये भी बताया कि गलती क्या थी और उसे क्यों ठीक किया। बिल्कुल एक पर्सनल टीचर की तरह। इसने रिटर्न शब्द की स्पेलिंग ठीक की और साथ में कमेंट भी डाल दिया कि यहाँ सुधार किया गया है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि कोई इसे हर काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे, ये समझना बेहद ज़रूरी है कि इसके कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ फाइन प्रिंट हैं जिन्हें पढ़ना ज़रूरी है। तो एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। ये बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये हर चीज़ जानने वाला या हमेशा सही होने वाला कोई जादू नहीं है। ये क्रिएटिव काम करने में माहिर है, पर इसे 100% सच्चे फैक्ट्स का सोर्स नहीं मान सकते।
और हाँ, ये हमारी तरह सोच समझ नहीं सकता, तो ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की जगह बिल्कुल नहीं ले सकता। और एक बहुत बड़ी लिमिटेशन, इसका ज्ञान, इसकी नॉलेज करंट नहीं है। ये 2021 तक के डेटा पर ट्रेन हुआ है, मतलब उसके बाद दुनिया में क्या हुआ, इसे कुछ नहीं पता। इस बात को और पक्का करने के लिए इसे बनाने वाली कंपनी ओपन एआई खुद क्या कहती है, वो सुनिए। वो कहते हैं कि ये मॉडल असल में कुछ नहीं जानता और किसी भी बहुत ज़रूरी काम के लिए इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बनाने वाले खुद ये चेतावनी दे रहे हैं। और हाँ, कुछ बड़ी चिंताएं भी हैं, जैसे ये कभी-कभी ऐसी जानकारी दे सकता है जो सुनने में एकदम सही लगेगी पर होगी पूरी तरह गलत। इसके गलत इस्तेमाल का भी डर है, जैसे धोखाधड़ी या प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। और ये जिस डेटा से सीखता है, अगर उसमें कोई भेदभाव है तो ये उसे और बढ़ा सकता है। तो सवाल ये है कि भविष्य में क्या होने वाला है, ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है। अब एक ऐसी बात जो शायद दिमाग घुमा दे। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत जल्द एआई से बना हुआ टेक्स्ट इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो इंसानों द्वारा आज तक लिखे गए सारे टेक्स्ट से भी आगे निकल जाएगा। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हमारी दुनिया में ज्यादातर चीजें एआई बना रहा होगा, तो हम ये कैसे तय करेंगे कि असली क्या है और नकली क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको आने वाले समय में सोचना ही पड़ेगा।